हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस का टॉप 50 MCQ क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। आज का जो क्लास में MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो कि सिंपल है, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि मानव में पाचन प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। मानव में जो पाचन की प्रक्रिया होता है उसमें मुख्य अंग कौन सा होता है। पेट होता है, अमाशय होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ग्रहणी, या फिर बृहदांत लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत होता है। कौन होता है जो कि मुख्य अंग होता है, बतलाइए कौन होता है, यहाँ पे बतलाइए। आज के क्लास में ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो हम लोग फास्ट यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है यूपी जीएनएम का, और अभी झारखंड जीएनएम में एएनएम में अभी एग्ज़ाम में लेट है, तो उन लोग अभी स्लो करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो भोजन है उसका पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन विषाणु एड्स का कारण होता है। तो एड्स का कारण कौन होता है। एड्स यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि HIV से फैलता है। HIV ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट पे ही दिया हुआ है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण फैलता है। इसके अलावा ऑप्शन दिया हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, और HPV यानी कि HPV मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है HPV मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A HIV। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्वसन में क्या उत्पन्न होता है। श्वसन में क्या उत्पन्न होता है। CO2 प्लस एनर्जी, O2 प्लस एनर्जी, H2O प्लस एनर्जी, या CO2 प्लस एनर्जी, क्या उत्पन्न होता है। जब श्वसन करते हैं तो क्या श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जाता है तो क्या बनाता है, CO2 यहाँ पे उत्पन्न करता है, तो 6CO2 प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CO2 प्लस एनर्जी। CO2 प्लस एनर्जी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में रक्त का मुख्य कार्य क्या है। मानव में जो रक्त है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। पोषण को ले जाना, गैस ले जाना, विषाणु हटाना, या सभी। तो बतलाइए, न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। गैस को ले जाने में भी हेल्प करता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा विषाणु हटाने यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको हटाने में भी हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंग इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है, तो पेट यानी स्टमक होता है, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, या लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इंसुलिन बनाता है वो कौन बनाता है, तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज बनाता है। अग्नाशय से इंसुलिन बनता है। अब यहाँ पे बतलाइए कि इंसुलिन क्या काम करता है। इंसुलिन क्या कार्य करता है, तो ये ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। कौन रखता है, इंसुलिन रखता है। और इंसुलिन कहाँ से बनता है, सीक्रेट कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, पेनक्रियास से होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है, ग्लूकोज प्लस O2, CO2 प्लस O2, ग्लूकोज प्लस CO2, या फिर O2 प्लस H2O। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले तो आपको पता ही है कि O2 रिलीज होता है, O2 उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे CO2 दिया हुआ है, तो CO2 तो यहाँ पे रिलीज होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे भी देखिए दिया है CO2 प्लस O2, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हटा देना है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है, तो आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज प्लस O2 यहाँ पे उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस, ये जल कहाँ से लेता है, जड़ से लेता है, तो 6H2O क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस यहाँ पे O2, ग्लूकोज प्लस O2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि मानव में हृदय का मुख्य कार्य क्या है। मानव में हृदय जो हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। रक्त को ले जाना, पोषण को ले जाना, गैस को ले जाना या सभी। तो जो हार्ट होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त को ले जाना, जो ब्लड है उसको पंप करना उसका मेन कार्य होता है। ब्लड को पंप करने में इसका मेन काम होता है, यानी कि रक्त को ले जाना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यही ऑप्शन बी पोषण को ले जाना, गैस को ले जाना है, तो ये तो ब्लड का यहाँ पे फंक्शन होता है, ब्लड का फंक्शन में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन विषाणु डेंगू का कारण है। कौन विषाणु डेंगू का कारण है। डेंगू का कारण कौन सा होता है, कौन सा विषाणु से यहाँ पे डेंगू होता है, यानी वो कौन सा वायरस है जिससे कि डेंगू फैलता है, बतलाइए। तो आप सभी को पता होगा कि HIV या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस या डेंगू विषाणु। कौन, तो डेंगू जो वायरस है ये डेंगू विषाणु से ही फैलता है, डेंगू विषाणु से फैलता है। इसका वाहक कौन होता है, इसका वेक्टर कौन होता है, यानी कि इसको फैलाने में मेन रोल अदा कौन करता है। तो मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम बतलाइए क्या हो जाएगा। तो उस जो मच्छर यानी मॉस्किटो का नाम होता है वो एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। एडिज इजिप्टी मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, जो कि इसका वेक्टर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने का काम करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरीर में तापमान क्या नियंत्रित करता है, बतलाइए। यहाँ पे शरीर में तापमान क्या नियंत्रित करता है, हृदय यानी हार्ट को, ग्लैंड, नर्व्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो शरीर में ताप क्या नियंत्रित करता है, तो जो ताप का नियंत्रण करता है वो कौन करता है, एक मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस, आप नाम सुने होंगे। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लैंड हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा जो ताप का नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंग यूरिया बनाता है। पेट यानी स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। यूरिया कौन बनाता है, कौन सा अंग होता है जो यूरिया बनाता है। तो लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की मानव में रक्त का रंग क्या है। तो सभी को पता है जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, लाल होता है, रेड होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि कौन विषाणु हेपेटाइटिस का कारण होता है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें सूजन हो जाता है, यकृत में सूजन होता है, इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इसका हेपेटाइटिस का कारण कौन होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HC हेपेटाइटिस सी वायरस या HPV वायरस यहाँ पे। तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग क्या है। प्रकाश का वेग क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन तत्व में सबसे तेज इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित होता है। यहाँ पे आपके सामने 4 तत्व का नाम दिया गया है, इनमें से कौन है जो सबसे तेज़ी से जो विद्युत प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होता है। कॉपर होता है, आयरन, जिंक या फिर मैग्नीशियम। सबसे तेज होता है किस में, तो कॉपर में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉपर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक जल है। तो इनमें से कौन यौगिक जल है, तो जल आप सबको पता है, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कौन तत्व श्वसन में उपयोग होता है। तो श्वसन में कौन सा तत्व उपयोग होता है, तो आप सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो उपयोग होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक अम्ल है।
कौन यौगिक अम्ल है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चलता है। NaOH यह जो है वो बेस है यानी कि क्षार है। H2O यह जो है वो उदासीन होता है, जल। और CO2 यह भी जो है वो एसिडिक कंडीशन का ही होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का यह भी होता है। बट यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो HCl ही होगा, क्योंकि ये जो है वो एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि इसमें से उदासीन कौन है तो H2O जल होता। अगर क्वेश्चन पूछता कि इसमें से क्षारीय कौन है तो NaOH होता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन तत्व रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है? कौन तत्व रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है? आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होता है? तो अगर तत्व की बात करें तो आयरन होता है। और आयरन कहाँ पे होता है? तो ये हीमोग्लोबिन को ले जाने में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन पता ही है आरबीसी में पाया जाता है, रक्त में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक बेस है? जैसा कि अभी हम आपको बताएं, बेस यानी कि क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार कौन है? तो NaOH, NaOH ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक ग्लूकोज है? ग्लूकोज कौन सा यौगिक है? तो C6H12O6 एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। इसके अलावा C2H5OH ये क्या है? C2H5OH ये एल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। CH3COOH ये क्या होता है? तो ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड है। और H2O क्या है? तो H2O जो है वो वाटर है, जल है, वाटर है। और ये पता ही हो गया कि ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर जूल? तो विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा है तो एम्पियर होता है। अगर वोल्ट पूछता तो वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का है, विभवांतर का है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का है, ओम किसका है? प्रतिरोध का है। जूल किसका है? तो कार्य का है, कार्य का हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम क्या बतलाता है? V=IR, V बराबर I/R, V=R/I या फिर V बराबर I²R। तो आपको हम ओम का नियम बतला है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। V क्या होता है? वोल्टेज होता है। और I जो होता है वो धारा होता है। और R से रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। R4 I से जो है वो धारा होता है, विद्युत धारा। और V4 वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा V=IR, V बराबर IR। और ये जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो कि आप इस फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? मानव में क्रोमोसोम कितना होता है? सबसे पहले ये बताइए। तो क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो मानव में 46 होता है। बट अगर इसका पेयर में पूछा है तो इसका पेयर देखा जाए तो 23 होगा। इसका हाफ कर देना है तो 23 पेयर होते हैं। क्रोमोसोम की कितने यहाँ पे जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं? तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन अंग हीमोग्लोबिन बनाता है? हीमोग्लोबिन कौन अंग बनाता है? और हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो आरबीसी में होता है। और आरबीसी में होता है। और आपको पता है कि रक्त यानी कि ब्लड कहाँ पे बनता है? आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगर यहाँ से आरबीसी बनेगा तो आपको पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन भी बनेगा। तो अस्थि मज्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण ज़्यादा होता है परावर्तन कोण से, या फिर आपतन कोण कम होता है परावर्तन कोण से, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन लेंस दूरदृष्टि के लिए उपयोग होता है? कौन सा लेंस दूरदृष्टि के लिए उपयोग होता है? अवतल लेंस। पहले दूरदृष्टि में क्या होता है? दूरदृष्टि यानी कि दूर का देखने के लिए उसके पास क्षमता है, दूर का दृष्टि तो सही है, बट निकट की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देती है। और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे।
उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और अगर आपसे पूछता कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो अवतल लेंस निकट, यहाँ पे लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव में कम्युनिकेबल डिजीज कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन है या इन्फेक्शियस डिजीज कौन है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन में फैलता है, तो कौन सा होता है, मीजल्स हो गया, डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या फिर सभी हो गया। तो देखिए इसमें से देखा जाए तो मीजल्स भी है, डेंगू भी फैलता है और हेपेटाइटिस भी फैलता है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन के थ्रू यहाँ पे फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन तत्व पाचन में उपयोग होता है, आयरन, कॉपर, जिंक या फिर मैग्नीशियम। कौन तत्व पाचन में उपयोग होता है, तो पाचन में उपयोग होता है आयरन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक एथेनॉल है, तो आपको हम बतलाए थे एथेनॉल कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए C2H5OH, जिसको हम बतलाए थे कि एथेनॉल है या फिर एल्कोहल है। और C6H12O6 ये क्या बतलाए थे आपको, ग्लूकोज बतलाए थे। CH3COOH एसिटिक एसिड और H2O जो था वो वाटर था, जल था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव में कितनी हड्डी होती है, हड्डी कितना होता है मनुष्यों में, तो 206 यहाँ पे याद रखना है। हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। और जब शिशु जब जन्म के समय कितना होता है, तो 300 होता है। बर्थ के समय यहाँ पे जो बोन होता है वो 300 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन तत्व गैस है, तो गैस तो आप सबको पता है सोडियम मेटल है, आयरन भी मेटल यानी धातु है, कॉपर भी धातु है और O2 जो है यह क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अगला क्वेश्चन है कि कौन यौगिक अम्ल है, तो अम्ल HCl और यहाँ पे CO2 भी अम्लीय होता है, बट यहाँ पे HCl राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड है तो आपको पता भी होना चाहिए, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा तत्व विद्युत का फास्ट यहाँ पे प्रवाहित, कॉपर, यह भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आपके यहाँ पे पेयर नहीं पूछा, पेयर में नहीं पूछा, सिर्फ क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 ना कि 23। अगर यहाँ पे पेयर में पूछ लिया होता कितने जोड़े होते हैं तो आपको 23 मारना होता, सही आंसर होता। बट यहाँ पे पेयर में नहीं पूछा है तो 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन लेंस निकट दृष्टि के लिए उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, इसको हम बता चुके हैं। कौन तत्व जल में उपयोग होता है, कौन तत्व जल में उपयोग होता है, तो H2O। मांसपेशियों में क्या स्टोर होता है, मांसपेशियों में क्या स्टोर होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्या स्टोर होता है, तो मांसपेशियों में और एक लीवर में। आपको याद रखना है यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर रहता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि कौन यौगिक बेस है, तो ये भी बतला चुके, NaOH। अगला है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इसको भी बता चुके, एम्पियर। कौन तत्व रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, ये भी बता चुके, आयरन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कि इस चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्पेशल UP GNM के लिए जनरल नॉलेज की क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही है, तो उस क्लासेस को भी आप लोग यहाँ पे देखिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।